हेलो एवरीवन। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स का 5th सेशन करेंगे और इसका 5th सेशन है बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छी तरह की कम्युनिकेशन के आगे कौन सी रुकावटें आती हैं जब हम किसी से कोई बात शेयर करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो कई बार वो अच्छी तरह से किसी के साथ हमारी बात शेयर नहीं हो पाती। तो उसकी वजह क्या होती है, वो कौन सी रुकावटें हैं एक अच्छी कम्युनिकेशन के आगे, वो इस टॉपिक के अंदर होंगी। तो व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन? सबसे पहले है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती क्या है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन फॉलो करती है उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को जो प्रोफेशनली काम करने के लिए हमें ज़रूरी होती है। हम किसी भी बिजनेस को चलाते हैं या फिर किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, तो प्रोफेशनली हम वो काम किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, जिसके ज़रिए हमारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, सेंड करते हैं हम अपनी इंफॉर्मेशन, किसी को अपनी बात पहुंचाते हैं, कोई भी तरह किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हम अच्छे तरह से पहुंचाते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे हो सकता है अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है, इफ़ेक्टिव है। तो इसके आगे कई तरह के बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं होने देते, कि हमारी कम्युनिकेशन को अच्छी तरह से नहीं होने देते किसी के साथ। तो वो रुकावटें कौन सी हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं बनने देती, अच्छा नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारे काम का नुकसान हो सकता है। तो वो बैरियर्स जो हैं, फर्स्ट है फिज़िकल बैरियर्स। फिज़िकल बैरियर्स में क्या हो सकता है, फिज़िकली जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम काम करते हैं, या फिर नेचुरल कंडीशंस आती हैं, और वो जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं या वो इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं, अगर वो अच्छा नहीं है, अगर वो हमारी कम्युनिकेशन के आगे कोई रुकावट डाल रहा है, या हमारी बात अच्छी तरह से किसी को सुनाई नहीं दे रही, किसी को वो समझ में नहीं आ रही है, अगर वहाँ पे काफ़ी रश है, तो वो सब चीज़ें, या कोई हमसे बात करने में प्रॉब्लम महसूस कर रहा है, हमें देखने में, हमें समझने में, हमारी बॉडी लैंग्वेज को समझने में, तो वो सब चीज़ें फिज़िकल बैरियर के अंदर आती हैं, जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है, वो अच्छे से नहीं हो पाती। तो सेकंड है लिंग्विस्टिक बैरियर्स। लिंग्विस्टिक बैरियर्स में लैंग्वेज, कई बार क्या होता है कि हम जिसको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं या किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो किसी को समझ में नहीं आ रही, या फिर हमें किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। तो ये भी एक रुकावट है जो हमारी कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो सकता है और लोगों को हमारी बातें जो हैं वो समझ में नहीं आती। तो ये भी एक मेन रुकावट है, लिंग्विस्टिक बैरियर। लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन के अंदर अगर आती है तो हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती। थर्ड है इंटरपर्सनल बैरियर्स। ये वो बैरियर्स होते हैं जिसके अंदर अगर सेंडर जो है वो मैसेज सेंड करता है डिफरेंट लोगों को, और जो लोग हैं वो डिफरेंट माइंड के लोग हैं, और वो अपने अपने उनके व्यूज़ होते हैं, और वो जैसा चाहते हैं वो उस तरह की इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाती। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन की, और जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी नहीं हो पाती। जो मैसेज सेंडर रिसीव कर रहा है वो अच्छे तरीके से वो सेंड नहीं हो पाता, क्योंकि उसको समझने वाले उस तरह से उसे समझ नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, अपना बिहेवियर होता है, अपनी नॉर्म्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं। तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हर एक इंसान को हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो ये पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर होते हैं, वो आसानी से समझ में नहीं आते। तो इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर में क्या होता है
कि लोगों के अलग अलग कल्चर हैं। हर एक जो पर्सन है वो कोई किसी सभ्यता से बिलोंग करता है, किसी का कोई और कल्चर है, कोई किसी तरह का है। तो इसकी वजह से भी हर एक जो इंसान है उसको दूसरों के कल्चर के बारे में नहीं पता होता, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और जो कम्युनिकेशन है वो समझ में नहीं होती और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लोगों के अलग अलग कल्चर होने के वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट है वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कि अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के आगे रुकावटें आती हैं तो उनको कम कैसे किया जा सकता है, कौन से वेज़ हैं जिसकी हेल्प से हम जो इन बैरियर्स को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है यूज़ सिंपल लैंग्वेज, जो आसानी से समझ में आ सकती हो भाषा उसी को यूज़ करो, जिससे कि कोई भी पर्सन उस लैंग्वेज को समझ सके। डू नॉट फॉर्म अजम्पशंस ऑन कल्चर, रिलीजन और जियोग्राफी, तो अपनी जो बातचीत है, अपनी जो कम्युनिकेशन है उसमें किसी भी तरह का अगर कल्चर हम डाल दें, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम किस इंसान से, किस कल्चर के इंसान से बात कर रहे हैं, किस धर्म के इंसान से बात कर रहे हैं और कहाँ पे वो रह रहा है। तो अगर हमें वो पता हो तो वो हम उस चीज़ को सोच समझ के यूज़ करें, तो इससे भी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी होती है। और हमें कल्चर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें वो सभी चीज़ें ध्यान में रख के दूसरे से कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि वो लैंग्वेज किस तरह की समझ रहा है। तो इस तरह की कोई भी एजम्पशन जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल, हर एक पर्सन से जैसे भी पॉसिबल हो सके तो उस तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। यूज़ विजुअल्स, अगर हम पिक्चर्स यूज़ कर लें या विजुअली एड जो होते हैं वो यूज़ कर लें किसी को अपनी बात समझाने के लिए, हमारे पॉइंट्स को पहुंचाने के लिए, तो ये भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकती है। इससे हमारी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी हो सकती है। टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, हम किसी ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हैं अगर हमें लैंग्वेज की डिफरेंसेस की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमें किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो हम एक ऐसे इंसान को बीच में डाल सकते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है वो दूसरों को समझा सकता है और हमें समझा सकता है। तो ये जो ट्रांसलेटर है वो उसको यूज़ करके भी हम इन डिफरेंसेस को, लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है वो हम कम कर सकते हैं। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन, दूसरों के जो ओपिनियन होते हैं, जो लोग दूसरे सोच है जो उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस रिस्पेक्ट को लेके अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो इससे भी हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिकेशन के वो सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's हैं जिसे हम 7 प्रिंसिपल्स कहते हैं कम्युनिकेशन के, जिसकी हेल्प से हम हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो आइडियाज़ हैं वो अच्छे से दूसरों को पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो जो 7 C's हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले कंप्लीट, कि हम जो बात किसी से शेयर कर रहे हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए। सेकंड है कंसाइज, शॉर्ट में होनी चाहिए। अगर शॉर्ट में हम कोई बात करते हैं, ईज़िली बात करते हैं तो वो अच्छे से समझ में आ जाती है। कर्टियस, कि हम जो चीज़ किसी के साथ बात कर रहे हैं वो शिष्टाचारिक होनी चाहिए। विनिम्रता से अगर हम किसी के साथ बात करते हैं तो वो आसानी होती है उसको समझने में। नेक्स्ट है कंक्रीट, कि जो हम बात कर रहे हैं वो पक्की होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, वो आसानी से हमारी जो जहाँ पे पहुँचानी है वहाँ पहुँच सके। हमारी जो समझ है, जो सामने वाला उस चीज़ को सुन रहा है तो वो आसानी से उसे समझ सके, तो इस तरह की होनी चाहिए। अनुकूल होनी चाहिए, मतलब कोहेरेंट, अनुकूल होनी चाहिए दूसरों के, कि वो इजीली उस चीज़ को समझ सके, उसका आंसर दे सके। तो इस तरह की होनी चाहिए। करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन है जो हम दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, अगर वो ठीक है, सही है तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। और
लास्ट है क्लियर होनी चाहिए। जो हम किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कोई बात शेयर कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो साफ साफ करनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए। तो ये थे आज का 5th यूनिट 5th सेशन और उम्मीद है कि ये आपको समझ लग गई होगी। थैंक यू।